लेकिन बस्ती जिले में एक अनोखी चोरी हुई है। आज ये चोरी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप भी इस चोरी की हकीकत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूपी में एक स्कूल गायब हो गया है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में चोरी की घटनाएं तो तमाम होती रहती हैं, लेकिन बस्ती जिले में एक अनोखी चोरी हुई है। आज ये चोरी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप भी इस चोरी की हकीकत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूपी में एक स्कूल गायब हो गया है और बेसिक शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी 15 साल बाद हुई। ये 2002 की नीचे करिए। 2002। इतने सालों में कभी आगे कोई स्कूल का काम नहीं हुआ? नहीं। स्कूल कहा गया? स्कूल के प्रस्ताव ये सामने जो है इसका दिया गया। अभी स्कूल कहाँ चल रहा है? वो आंगनबाड़ी में। अच्छा। हाँ। बच्चे वहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। लेकिन जो कागज में है, जो बीएसए ऑफिस के दफ्तरों में जो दर्ज है कि यहाँ पर स्कूल बिल्कुल भवन यहाँ पर है उनका। भवन नहीं है। भवन, लेकिन यहाँ भवन गायब हो गया। भवन है ही नहीं है। नींव पड़ी थी, मतलब गायब हो गया। प्राइमरी स्कूल का पूरा भवन गायब हो गया और जिम्मेदारों को भनक तक नहीं लगी। गांव के लोगों को आज तक सरकारी दस्तावेज में चल रहे स्कूल भवन के होने की जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, इस स्कूल की शिक्षिकाओं तक को अपने ही भवन के बारे में नहीं पता कि जिसकी वो हेड मास्टर है वो भवन असल में कहाँ है। मामला सामने आने के बाद गांव के लोग और विभाग स्कूल भवन को ढूंढने में लग गए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय गौरा यादव का पूर्वा है। और ये जो भवन है ये कैसा भवन? ये भी गौरा का ही है, लेकिन ये आंगनबाड़ी के अंदर है। अपना भवन नहीं है इसमें? नहीं, अपना भवन नहीं है। इसमें हम लोग को बगीचे में पढ़ाते थे तो बारिश में अक्सर बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए हम लोग ला करके प्रधान जी कहे तो हम लोग इसी में पढ़ाने लगे। क्यों ऐसी दिक्कत हुई? आखिर क्यों भवन नहीं है आपका? क्या रीजन है? ये सब अब हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ तो हम जब आए यहाँ पे ज्वाइन करने तो एक किसी के मकान में चल रहा था स्कूल उस समय। तो हमें फिर कुछ आगे हम कोशिश किए कि नहीं है भवन कहाँ है, पता किए तो पता चला यहाँ भवन नहीं है। तो कोशिश भी किए यहाँ से हम हट जाएं, तो भवन नहीं था, कहाँ जाएं। तो फिर पता चला भवन नहीं है, तभी बच्चों को आप नामांकित कीजिए और पढ़ाइए। तो हम लोग बगीचे में पढ़ाना शुरू कर दिए। मामला सदर ब्लॉक के गौरा गांव में संचालित हो रहे प्राइमरी स्कूल का है, जहां अभिलेखों के मुताबिक ग्राम पंचायत गौरा में साल 2002-03 में नए प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण के लिए लगभग 3 लाख रुपए जारी हुए। जांच रिपोर्ट के अनुसार उस समय प्रधान राम आसरे और भवन निर्माण प्रभारी और हेड मास्टर दयाराम यादव थे। वर्तमान में ये दोनों कहाँ हैं, इसकी जानकारी बीएसए कार्यालय को भी नहीं है। मुझे तो पता नहीं, मैं 4 नवंबर 2015 में मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, तब से मैं यहाँ पहले बाग में पढ़ाते थे गांव में पेड़ के नीचे, उसके बाद से फिर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कभी आप पता करने का कोशिश किया आपने? क्या आपका पूछा, गाँव वालों से पूछा, अपने प्रधान जी से भी मैंने पूछा कि हम लोग के लिए कोई बिल्डिंग नहीं, कोई जगह नहीं है। लास्ट टाइम जब मुझे ठंडक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगी। मैंने कहा सर कोई तो प्लेस दिलाइए, तो सर ने लाके हमको यहाँ आंगनबाड़ी में कर दिया। कह रहे थे मैम स्कूल नहीं बना है। कागज में स्कूल चल रहा है और आपका अपना भवन ही गायब हो गया है। भवन आप लोग ढूंढ रही है। मुझे तो कुछ नहीं मालूम ना, मैं कह रही हूँ 2 साल पहले मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तब से मुझे ऐसे ही मिला हुआ है। स्कूल की चोरी होने की सबसे बड़ी वजह लाखों रुपए की बंदरबाट है, जो शिक्षा विभाग के सामने 15 साल बाद आई। इतना ही नहीं, जिस स्थान पर स्कूल भवन का निर्माण होना था वहां पर खेत में लहलहाती फसल है। अधिकारियों के कारनामे के बाद अब बीएसए से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल की तलाश में लगे हुए हैं। तो वो डीएम के अपना दरखास्त दिया, आदेश की गई तो 3 तारीख दे, उसके बाद तारीख पर बुला के कहें भाई ये पट्टा जमीन स्कूल नहीं बनेगा। इसी वजह से स्कूल नहीं बना। और कितने साल पहले की बात है ये? हम जानते ही उस समय हम जानते 3 साल रहा दादा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कागजों में बेसिक शिक्षा विभाग के फाइलों में ये स्कूल संचालित हो रहा है, लेकिन उसका भवन नहीं है। कहाँ है? कहाँ चल रहा है? वो तो आंगनबाड़ी है ना। यहाँ पर ये भवन जो आप बता रहे हैं कि रुक गया, कभी लड़के बच्चे आए नहीं, लेकिन ये कागज में कंप्लीट है भवन। चलो सही है। और स्कूल यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो खेत है पूरा। कुछ है जमीन, वो अपना बोए में
घोटाले का खुलासा होने के बाद अब बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी सदर को स्थलीय जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। मामला सामने आने के बाद ढूंढने की कार्रवाई तेज हो गई है। इसकी शिकायत होने पर डीएम ने जिला अर्थ संख्या अधिकारी और डीआरडीएम के एई को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट दी वो काफी चौंकाने वाली रही। जिस स्थान पर स्कूल भवन का निर्माण होना था उस स्थान पर राम सुरेश नाम के शख्स का कब्जा है। जमीन पर खेत में उगे अनाज मिले। गांव में स्कूल का भवन गायब होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र में जैसे तैसे बच्चों की पढ़ाई होती रही है। अब सवाल ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ चल रहा है ये किसी को नहीं पता। जिस जगह बच्चों की पढ़ाई होती रही है वहां जाने के लिए सुगम रास्ता तक नहीं है और ना ही पानी के लिए कोई नल है। सालों से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कागजों में जिस जगह स्कूल होना चाहिए वहाँ फसल है, यानी जो पैसा बच्चों के भविष्य के लिए आया उसे अधिकारी और बाबू काट ले गए। सतीश श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश की धड़कन। जब